हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ प्रूफ। उससे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 दो तरह के प्रूफ्स के बारे में बात करता है। एक के बारे में डायरेक्टली, दूसरे के बारे में इनडायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट अराइज हुआ है थ्रू प्रेसिडेंट्स विच इज जुडिशियल जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के थ्रू में दूसरा कॉन्सेप्ट अराइज होता है। क्या है दो कॉन्सेप्ट? पहला बर्डन ऑफ प्रूफ, दूसरा ओनर्स ऑफ प्रूफ। अब कोर्ट का क्या कहना है कि जो सेक्शन 101 है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वो डील करता है विद बर्डन ऑफ प्रूफ, पर उसके आगे के जो सेक्शंस हैं फ्रॉम 102 टू 105 ऑल्दो लेजिस्लेशन में विच इज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में वर्ड मेंशन्ड है बर्डन ऑफ प्रूफ, बट वो कॉन्सेप्ट है ऑफ ओनर्स ऑफ प्रूफ का। अब दोनों में डिफरेंस होता क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कभी शिफ्ट नहीं हो सकता, वो एक ही पार्टी पे रहेगा और स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसी पे रहेगा, कभी भी दूसरी पार्टी की तरफ में जाएगा नहीं। पर ओनर्स ऑफ प्रूफ फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द स्टेज कि किस स्टेज पे है वो केस शिफ्ट होता रहता है। 101 आपका क्या कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो जिम्मा है उस चीज को प्रूव करने का वो हमेशा उस पार्टी पे होगा, उस पर्सन पर होगा जो कोर्ट में केस लेकर के आया है। अब कई बार लोगों को ये लगता है कि ये हमेशा प्रोसिक्यूशन होगी, पर ऐसा नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के रिगार्डिंग में नहीं बात करता है, वो ओवरऑल क्रिमिनल या सिविल जैसे भी केसेस हो दोनों के रिगार्ड में बात करता है। तो फिर चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो, वो प्लेंटिफ हो या पिटिशनर, तीनों के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ इक्वली अप्लाई होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ इन तीनों पे हमेशा रहेगा कि इनको प्रूव करना है। 101 क्या बोल रहा है कि कोर्ट में जो भी इंसान आया है उसकी जिम्मेदारी है अपनी बात को सच साबित करना। ओनर्स ऑफ प्रूफ अब क्या बोल रहा है? ओनर्स ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी इंसान जिस बात को कोर्ट के सामने रख रहा है उस बात को प्रूव करना उसकी जिम्मेदारी है। हमें समझना होगा कि एक केस को प्रूव करने के लिए कई छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको प्रूव करना होता है। ओनर्स ऑफ प्रूफ उन्हीं छोटी बातों के बारे में बात करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ एंटायर केस के बारे में बात करता है। तो हर वो छोटी बात जो भी सामने ला के रख रहा है, अगर पार्टी ए ने एक बात रखी है तो पार्टी ए की जिम्मेदारी है कि वो उस बात को प्रूव करे। पार्टी बी ने दूसरी बात रखी है तो पार्टी बी की जिम्मेदारी है कि वो दूसरी बात को प्रूव करे। यही है ओनर्स ऑफ प्रूफ, क्योंकि वो फिक्स नहीं है किसी एक पार्टी पे और वो चेंज होते जा रहे हैं। अब दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं विथ रिगार्ड टू कि कितनी डिग्री होनी चाहिए प्रूफ की इन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में कॉन्सेप्ट है ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितना ज्यादा जिसके पलड़े में केस झुका हुआ है जजमेंट उसके फेवर में दिया जाएगा। अगर 51% ऑफ द केस भी एक पार्टी को फेवर कर रहा है तो जजमेंट उसके फेवर में दे दिया जाएगा, फिर चाहे बाकी 49% ऑफ द केस दूसरे पार्टी के फेवर में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सिविल केसेस में जो डिग्री है, जो बर्डन होता है वो बहुत लो होता है क्योंकि स्टेक्स बहुत लो हैं। लाइफ एंड डेथ का मामला वहाँ पे नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, बट किसी ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी या फिर प्रॉपर्टी या फिर लाइफ का लॉस नहीं हो रहा है वहाँ पे। इसीलिए वहाँ पे प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। क्रिमिनल केसेस में क्या कॉन्सेप्ट है? क्रिमिनल केसेस में कॉन्सेप्ट है ऑफ बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट क्या कहता है कि इवन आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन शुड प्रूव इट्स केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स। और डिफेंस के पास, अक्यूज के पास कितना बर्डन है कि उसको बस एक आयोटा ऑफ रीजनेबल डाउट लाके सामने रख देना है। अगर वो आयोटा ऑफ डाउट भी लाके सामने रख दिया
तो उसको अक्विट कर दिया जाएगा। अगेन रीज़न क्या है कि स्टेक्स बहुत हाई हैं, पूरी लाइफ अफेक्ट हो जाएगी किसी पर्सन की, इसलिए यहाँ पे बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स का कॉन्सेप्ट चलता है। आई होप आपको डिग्री ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कमेंट करके हमें बताइए आपको और किन चीज़ों पे वीडियोस चाहिए, और कुछ सजेशंस हो तो वो भी दीजिए। फर्दर आगे सारी वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। थैंक यू सो मच।